दोस्तों नमस्कार। आज की कहानी है सौतन की तलाश भाग 2। तो कहानी शुरू करने से पहले जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल का आइकन जरूर प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली सभी कहानियां आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो कल की कहानी का शेष भाग शुरू करते हैं आगे। मालती का बेटा अभी पढ़ाई पूरी कर रहा है, इसलिए मालती को ही सारा काम देखना पड़ता है। मालती ने उस लड़की के बायोडाटा को विशेष तौर पर खंगालना शुरू किया। उसके विषय में जितनी जानकारी मिल सकती थी उसने हासिल की। लड़की को कॉलेज में एडमिशन भी दिया गया और मालती देवी ने उस पर विशेष नज़र रखी। कहीं ना कहीं दिल में यह बात घर कर चुकी थी कि वह उसी के पति का अंश है, इसलिए मालती को उस लड़की की हरकतें उसके पति से मिलती जुलती नजर आने लगी। अब मालती जी उस लड़की को मिलने के लिए अपने कैबिन में बुला लेती है और उससे उसके माता पिता के बारे में जानकारी लेने की कोशिश करती है। लड़की का नाम आरती था। पिता के बारे में पूछने पर उसने बताया कि उसने अपने पापा को कभी नहीं देखा। उसके घर में उसकी माँ और वह दो ही जन हैं। उसकी माँ एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती है। वह पढ़ने में शुरू से ही बहुत तेज और उसने हमेशा ही स्कॉलरशिप हासिल की है। स्कूल में भी उसने वजीफे की रकम से ही पढ़ाई की है। अब मालती जी आरती को अपने घर पर भी बुलाने लगी। वह उससे और अधिक जानकारी पाना चाहती थी। आरती के मन में अपने पिता के प्रति कभी कोई ईर्ष्या उसको नहीं दिखी। आरती ने बताया कि उसकी माँ ने कहा है कि उसके पिता की कुछ पारिवारिक मजबूरियाँ थी जिनके चलते वो अपने पिता को कभी गलत नहीं कह सकती। वह अपनी जगह सही थे। उसे सिर्फ इतना ही मालूम है कि उसके पिता एक अच्छे और नेक इंसान हैं। आरती की माँ अब भी उसके पिता का जन्मदिन मनाती है और जन्मदिन पर उसके पिता की पसंद की मिठाइयाँ मंगवाती है और पापा के पसंदीदा रंग की साड़ी पहनकर जन्मदिन की पूजा करती है। आरती को मालती जी के ऐसे व्यवहार पर कभी कभी आश्चर्य होता है कि वह एक गरीब लड़की में इतनी रुचि क्यों ले रही है, परंतु मालती जी यह कहकर आरती के मन का शक दूर कर देती है कि उनकी बेटी नहीं है। आरती उसे बहुत अच्छी लगती है और वह एक मेधावी और अच्छी लड़की है। मालती जी ने अपने 18 वर्षीय बेटे सचिन को उसके पिता के अतीत व वर्तमान के बारे में बता रखा था, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि बाद में सचिन को पता लगे और उसके मन में अपने पिता के प्रति कोई क्रोध उत्पन्न हो। 25 मार्च को मालती के पति का जन्मदिन था। मालती भी अपने पति की मृत्यु के बाद भी उनका जन्मदिन मनाती थी, जिसके मौके पर वह पंडितों को खाना खिलाती, वस्त्र दान करती थी और हवन आदि करवाती थी। जन्मदिन के पहले दिन मालती ने आरती को अपने घर बुलाया और उसे एक नीले रंग की साड़ी देते हुए कहा कि यह अपनी मम्मी को दे देना और कल मेरे पति का जन्मदिन है, उनसे कहना कि यह साड़ी पहनकर जन्मदिन समारोह में आए। आरती ने जब नीले रंग की साड़ी देखी तो उसके चेहरे पर रौनक सी आ गई। साड़ी बहुत सुंदर थी। साड़ी को निहारते हुए आरती ने चाहते हुए कहा, परंतु मैडम, कल तो मेरे पिताजी का भी जन्मदिन है और मेरे पिताजी का फेवरेट कलर भी नीला ही है। आपको कैसे पता चला कि मेरी मम्मी कल नीले रंग की साड़ी पहनेगी? मालती ने स्थिति को संभालते हुए मुस्कुराकर जवाब कहा, मैंने तो ऐसे ही अंदाज़ा लगा लिया था कि तुम बहुत गोरी हो और तुम्हारी मम्मी भी तुम्हारी तरह सुंदर और गोरे रंग की होगी, इसलिए उन पर यह नीले रंग की साड़ी बहुत अच्छी लगेगी। अगले दिन मालती के बंगले पर बहुत बड़ा प्रोग्राम था। आरती भी अपनी माँ के साथ मालती के बंगले पर पहुंची। आरती की माँ सुंदर, शालीन, अधेड़ उम्र महिला थी। मालती ने जब आरती की माँ को देखा तो उनके मन में उनके प्रति कोई ईर्ष्या या द्वेष नहीं था, बल्कि आदर भाव था। मालती की नज़र में आरती की माँ एक ऐसी नारी थी जिसने एक ऐसे व्यक्ति के अंश को पाला, पढ़ाया लिखाया और लायक बनाया जिसने कभी उसकी सुध नहीं ली। उसने जीवन भर निस्वार्थ भाव से बिना अपने पति को दोष दिए अपना फर्ज बखूबी निभाया। सभी मेहमानों के जाने के बाद मालती ने आरती की माँ सरस्वती को अपने पास बिठाया और आरती से कहा कि तुम जाकर किचन में चाय बना कर ले आओ। मालती ने अपने बेटे से कहा, जाओ बेटा, तुम अपनी बहन की किचन में मदद कर दो। यह सुनकर आरती की माँ सरस्वती और मालती का बेटा चकित रह गई। सरस्वती जी ने कहा, यह आप क्या कह रही हैं? तब मालती जी ने बताया कि सचिन और आरती भाई बहन हैं।
आरती उनके पति का अंश है। जीते जी वे अपनी बेटी को स्वीकार नहीं कर पाए। शायद उन्हें समाज का डर था, परंतु वह आपको कभी नहीं भूले, आखिरी सांस तक भी नहीं। सरस्वती ने कहा, यदि ऐसा था तब उस दिन मैं जब उनसे मिलने गई तब उन्होंने मुझे बेइज्जत करके बाहर क्यों निकाला था। इस पर मालती ने बताया कि शायद वह आपको भुलाने की नाकामयाब कोशिश करना चाहते थे और उसी कोशिश के चलते अपनी जान दे बैठे। आपको बेइज्जत करके चरित्रहीन बताकर उन्होंने कड़वा घूंट तो पी लिया, परंतु गले से उतार नहीं पाए और लंबे समय तक हार्ट अटैक की बीमारी के बाद चल बसे। मैं उनकी प्रेयसी तो नहीं बन पाई, परंतु उनके साथ रहते हुए इतना मैंने हमेशा महसूस किया कि वह आप दोनों माँ बेटी को एक पल के लिए भी नहीं भुला पाए, आखिरी सांस तक भी नहीं। मुझे भी हमेशा से अपनी सौतन की तलाश थी, परंतु मेरे मन में आपके प्रति कभी कोई ईर्ष्या नहीं रही, क्योंकि आपने कभी मेरे पति को बिगाड़ने की कोशिश नहीं की। आपने अपनी प्रेयसी धर्म वनवास में रहकर पूरा किया। मेरी नज़र में आपकी इज्जत और भी बढ़ गई है। अब से हमारे बच्चे साथ रहेंगे और हम भी दोनों बहन मिलकर इस सरस्वती ग्रुप ऑफ स्टडीज़ को बहुत आगे ले जाएंगे। हमारी बेटी आरती बहुत ही मेधावी और समझदार लड़की है। वह अपने छोटे भाई का बहुत ध्यान रखेगी। इसके बाद मालती व सरस्वती सौतन नहीं बल्कि बहनों की तरह साथ रही, बच्चों की परवरिश की और सरस्वती ग्रुप ऑफ स्टडीज़ को भी कामयाबी की नई बुलंदियों तक लेकर गई। आशा करता हूँ आपको यह कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। कहानी पढ़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय जवान और जय किसान।